वो अज्ञानी है, नादान है। जब मामला न्यायालय में चल रहा है, मामला विमर्श का न्यायालय का है, तो फिर इस पर किसी राजनीतिक दल को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और मनोज झा का बयान कोई इसमें मायने नहीं रखता है। नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण को लेकर अच्छा काम किए हैं। कि पटना में 42 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन आया कहां से? जनता तो हिसाब मांग रही है, आप जनता को हिसाब क्यों नहीं देते? 15 साल के शासनकाल में बिहार की महिलाओं की क्या दुर्गति रही, ये किसी से छिपा हुआ है। सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में कुछ दाव पे चल रहा है, अभी तक संशय बना हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? महागठबंधन कोई गठबंधन है और एक दूसरे को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आरजेडी के लोग कहते हैं कि नेता हमारा तेजस्वी होंगे, और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम एक टीम बन के काम करेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा नेता हो। चुनावी साल है, तो एक तरफ सीएम नीतीश कुमार जहां महिला संवाद यात्रा का शुभारंभ करते हैं, तो वहीं आरजेडी के नेता मनोज झा से जब सवाल पूछा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि इस शासन में महिला के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ है। इसी तमाम मुद्दों के साथ पर हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता है हेमराज राम जी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ कहेंगे? मनोज झा सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। अरे दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के जब नेता का बयान आता है तो जनता समझती है कि भाई ये हकीकत से दूर, विवेक से दूर, तर्कहीन बातें होती हैं। और मनोज झा का बयान कोई इसमें मायने नहीं रखता है। नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण को लेकर अच्छा काम किए हैं और इसके लिए पूरे देश दुनिया में जो महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर और हमारी बेटियों को सेना और पुलिस बल में भर्ती को लेकर जो काम किया है, पूरे देश में एक नया मिसाल कायम हुआ है। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं, उन लोगों के द्वारा, उनके नेता के द्वारा 15 साल बिहार में शासन किया गया। 15 साल के शासनकाल में बिहार की महिलाओं की क्या दुर्गति रही, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन तेजस्वी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि आमना सामना कर लिया जाए, बात हो जाए कि 15 साल में क्या हुआ था और इस 20 साल में क्या कुछ हुआ है। अरे जनता तो नकार चुकी है जो चार्जशीटेड नेता है। जनता तो अब ये पूछ रही है कि इतनी कम उम्र में इतनी अकूत संपत्ति आपको आया कहां से? ये पटना में 42 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन आया कहां से? जनता तो हिसाब मांग रही है, आप जनता को हिसाब क्यों नहीं देते? जनता तो अब ये भी सवाल कर रही है, और जनता ने तो फैसला लगभग सुना ही दिया है कि अभी तक तो आप विपक्ष के नेता थे। 25 के चुनाव में अब विपक्ष के लायक भी नहीं रह पाएंगे, सीटें खोजते रह जाएंगे, ढूंढेंगे अपनी सीटें। पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। अब तो जो एनडीए का जो काफिला चल पड़ा है, जो प्रत्येक जिलों में एनडीए के तमाम घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता एक साथ बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और आगे की तैयारी का ऐलान कर रहे हैं, और सबका एक ही मिशन है, 25 से 30 फिर से नीतीश 225। अच्छा, सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में कुछ दाव पे चल रहा है, अभी तक संशय बना हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? महागठबंधन कोई गठबंधन है। कुछ दिन पहले एक बयान आया कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए था, महागठबंधन कुछ नहीं। उसके बाद जो है कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं, उनका बयान आया कि अब हम बी टीम नहीं, अब ए टीम बन के काम करेंगे, और एक दूसरे को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी के लोग कहते हैं कि नेता हमारा तेजस्वी होंगे, और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम एक टीम बन के काम करेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा नेता होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन हुआ है, उसका उनको लीडर बना दिया गया है, तेजस्वी को। अब ऐसे व्यक्ति को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, उनका अंदरूनी मामला है। वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं वो जाने, लेकिन बिहार की जनता के द्वारा नकारे गए लोग हैं। छटपटाहट है, बेचैनी है, चूंकि इनको अब डर लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव में इनका
हाल बुरा होने वाला है, इस चीज को भली भांति जानते हैं। जब अब संशोधन बिल को लेकर मनोज झा बोलते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को पता भी नहीं होगा कि यह विधेयक पास हो गया है। वो अज्ञानी है, नादान है। जब मामला न्यायालय में चल रहा है, मामला विमर्श का न्यायालय का है, तो फिर इस पर किसी राजनीतिक दल को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम जी थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी जो वक्फ अधिनियम बिल का है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और किसी भी नेता को इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें द स्टॉप।